हेलो बेटा। बेटा आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे आज हम बेटा जी? पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, आपको चैप्टर कितना आता है कितना नहीं आता है बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, जस्ट होल्ड माय हैंड। मैं आपको बेटा एक एक चीज सिखा दूंगी। मेरी बातों को बेटा बहुत ध्यान से सीखते जाएंगे। तो आज हम बेटा क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स। बेटा पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये क्या होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री बेटा जी 2 होती है। जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा जब भी आपको पॉलिनोमियल का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले बेटा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेपर में दिखेगी। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा सम ऑफ रूट्स। हर क्वेश्चन में बेटा यही करना है। हर क्वेश्चन में यही करना है। जो भी आपको इक्वेशन दी होगी क्वाड्रेटिक, उसके बाद लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स को ना बेटा हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा प्लस बीटा से। बस एक नोटेशन दे दिया उसने कि रूट्स हैं उनको प्लस करके, 2 रूट्स हैं उनको प्लस करके हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। रूट्स क्या होते हैं बेटा? जैसे आप 8th में करते थे ना, मिडल टर्म स्प्लिट कर देते थे। 5x को ब्रेक कर देते थे 2x प्लस 3x में, फिर उसके 2 फैक्टर बन जाते थे। वो समझ लो वही रूट्स है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या लिखोगे उस पर नहीं अभी आपने जाना। आपने बस ये सीखना है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा। उसका बच्चे फॉर्मूला होता है -b/a। क्या फॉर्मूला होता है? -b/a। बेटा क्लास में ही सारी चीजें सीख के जाएंगे। बाद में कितना टाइम मिलता है कितना नहीं बिल्कुल भूल जाओ। अब यहाँ पे सिर्फ क्लास में कॉन्सेंट्रेट करो, यहीं पे सारी चीजें लर्न होंगी आपको। सम ऑफ रूट्स बेटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने? -b/a। अब -b/a का क्या मतलब है बेटा? जैसे देखो, आपके पास मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ax² + bx + c, जिसकी डिग्री बेटा जी 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बेटा जो x² के साथ लिखा है, जो x² के साथ लिखा है मतलब जो उसका कोफिशिएंट है, उसको हम a बोलते हैं। a है ना वहां पे। जो x के साथ है बेटा जी वो b है। ठीक है, जो किसी के साथ नहीं है, जिसमें कोई x वैक्स नहीं है, वो हमारा बेटा जी c है। कोई वेरिएबल नहीं है ना उसके साथ, उसको हम c कहेंगे। ठीक है, तो बेटा इसको इससे कंपेयर करना है हमेशा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -b/a क्या आएगा? b यहाँ पे क्या है? मैंने क्या सिखाया? जो x के साथ है वो b है। तो यहाँ पे बेटा x के साथ क्या लिखा है? 5 लिखा है ना। x के साथ क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो बेटा जी आप क्या लिखोगे? b की जगह 5, है ना। यहाँ पे x के साथ b था, यहाँ पे x के साथ 5 है, तो b हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। अपॉन में a क्या है बेटा जी? यहाँ पे देखो, अब x² के साथ क्या लिखा है? 1 लिखा है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो वो 0 नहीं है। 0 नहीं समझ लेना उसको, है ना, फिर तो 0 हो जाएगी पूरी टर्म। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है? 1। तो ये हो गया हमारा बेटा जी 1। माइनस साइन ऑलरेडी था, इसको ऐसे लिख दो। मेरी बात इतनी बेटा बस समझ आई? क्या किया? सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट्स निकाला। सम ऑफ रूट्स कैसे डिनोट करेंगे बेटा जी? अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने? -b/a। क्या फॉर्मूला सिखाया? -b/a। तो b क्या होगा? हमेशा जो x के साथ लिखा है वो लिख दिया मैंने 5। ठीक है जी। a क्या होगा? जो x² के साथ लिखा है। x² के साथ अभी इस टाइम क्या है? 1 है, क्योंकि कुछ टर्म नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। फॉर्मूले में ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख दिया। तो बेटा हमारे पास सम ऑफ रूट इस क्वेश्चन का क्या आ गया? -b/a। सिमिलरली बेटा हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या लिखेंगे बेटा जी हम? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा? इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा इंटू बीटा से। जैसे हमने रूट्स को अल्फा बीटा मान लिया कि कोई भी 2 रूट है जिसको हम अल्फा बीटा कहेंगे बस। ठीक है, तो सम कैसे निकाला हमने? उन दोनों को प्लस करके ये फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ से वैल्यू डाल दी। फिर हम क्या करेंगे बेटा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा वो? अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला याद करेंगे बेटा, c/a। अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने? c/a। तो यहाँ पे बेटा मुझे बताओ इक्वेशन में c कितना है? देखो इससे कंपेयर करो, यहाँ पे c की जगह 6 है ना, तो 6 लिख दो। a की जगह क्या है? फिर से 1 है, तो 1 लिख दो। तो इसका मतलब बेटा हमें क्या समझ में आया कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेपर में दी होगी तो सबसे पहले बेटा आपने सम ऑफ रूट्स निकाल देना है। कैसे निकालना है? अल्फा प्लस बीटा -b/a, यहाँ से वैल्यू डाली, आंसर आ गया। b क्या था? जो x के साथ है। a क्या है? जो x² के साथ था। माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में था। ठीक है जी।
फिर हमने किया बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा बीटा से कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या बोले जा रहे हैं, ठीक है, बस ये समझ रखो कि ये एक नोटेशन है, डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। उसका फॉर्मूला क्या याद करना है हमने, सी अपॉन ए। क्या फॉर्मूला होता है बेटा जी, सी अपॉन ए। तो सी यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 लिख दिया। ए क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ये होता है, तो 1 लिख दिया। तो ये हमारा बेटा एक चीज होगी, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो बेटा जी अपनी कॉपी में 6x² प्लस x माइनस 2। मान लो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया 6x² प्लस x माइनस 2, ठीक है जी। अब मान लो उसने क्वेश्चन में पेपर में दे दिया आपको कि फाइंड करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप बिल्कुल डर जाओगे कि ये कहाँ से आ गया, तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो हमने पढ़ा उसी में से आएगा सब कुछ, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले ट्रिक क्या सिखाई है कि जब भी पेपर में पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आए तो क्या लिख दो, सम लिख दो, रूट्स का और प्रोडक्ट लिख दो। कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट को कैसे डिनोट करते थे, जल्दी से बोलो, अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए। वेरी गुड, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे बी की जगह देखो क्या है, किससे कंपेयर करने को बोला था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए, एक्स के साथ वाला बी, जिसके साथ कुछ नहीं है वो सी। तो अब यहाँ पे बी क्या है, जल्दी से बोलो, एक्स के साथ जो लिखा है वो बी है, मतलब 1 है बेटा जी, 1 लिख दिया बी की जगह, ठीक है। नेगेटिव साइन ऑलरेडी था ही यहाँ फॉर्मूले में, तो माइनस लिख दिया। ए कितना है बच्चे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, 6 है ना ए, तो 6 लिख दो। इतनी बात क्लियर होगी, आगे लिखो। दूसरी चीज मैंने क्या सिखाई आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना, उसको भी निकालो चलो अपनी कॉपी में फटाफट। अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए। अब यहाँ पे सी देखो क्या है, सी की जगह 2 है ना, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस सी और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे आप माइनस लिख दोगे क्योंकि सी की जगह यहाँ पे -2 आ रहा है, कंपेयर करते हैं तो, है ना। 2 नहीं लिख देना ध्यान से, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस साथ में आएगा, ठीक है जी। आगे अपॉन में ए कितना है बेटा, फिर से आपका 6 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो 2/6 हो गया। इसको बेटा अगर आप कटिंग करोगे तो ये -1/3 आ जाएगा, है ना। 2/6 को काटोगे तो 1/3 आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6। तो ये हमारी पहली चीज हो गई। ये आपको मैंने बताया कि जब भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आए तो बेटा सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल के रख लो। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। इस इक्वेशन से कंपेयर करो, जो भी b की वैल्यू वो पुट करो, जो भी a की वैल्यू वो पुट करो, साथ में नेगेटिव साइन लगा दो। फिर बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे डिनोट करने हैं, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू पुट करो, अपॉन ए की वैल्यू पुट करो, बस यहाँ माइनस प्लस का बेटा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सी अपॉन ए, इसको काटा तो 1/3 आ गया, ठीक है, नेगेटिव आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस था सी, ठीक है जी। उसके बाद देखो उसने क्वेश्चन में बेटा पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, ये पूछा ना उसने। अब हम कहेंगे यहाँ पे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, इसकी हमें हेल्प लेनी है, ठीक है। अब देखो कैसे हेल्प लेते हैं हम, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। अब देखो बेटा आपके पास क्या आपने फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बेटा ये सोचो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस में आता है, कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पढ़ा है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है जी। मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया है कि जब भी आपको पेपर में पॉलिनोमियल का कोई क्वेश्चन दिख जाता है ना, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दिखी तुम्हें, तुमने सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल के रख लिया, उसके बाद बेटा जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया। अब जो भी उसने क्वेश्चन में पूछा उसको यूज करेंगे। अब उसने पूछा कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, है ना। अब हम सोचेंगे कि ये हमने कहाँ पढ़ा है, कौन सी आइडेंटिटी में ये चीज पढ़ी हुई है, तो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर में पढ़ी थी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, अगर a की जगह अल्फा पुट करो, b की जगह बीटा पुट करो, तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये तो मैंने अभी वैल्यू निकाली थी पीछे सम ऑफ रूट्स में, निकाली थी ना ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यही तो थी -1/6। इसको यहाँ पुट कर दो, करो पुट, तो ये इतना कितना हो जाएगा, -1/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर ऊपर 2 थी और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हमने कितना निकाला था, -1/6।
फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ऐसे रख दो, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है बेटा, यहाँ पर मत स्क्वायर पुट कर देना, ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अलग चीज है ना, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी अलग चीज है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी डिफरेंट है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको ऐसे रखा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हम ऑलरेडी निकाल के आए हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था, -1/3। इतनी चीज समझ में आई, क्या किया हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर में सोचा कि इसमें ये वाली चीज आती थी, ये वाली जो हमने फाइंड करनी थी, ठीक है जी। तो हमने क्या किया बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। फिर अल्फा प्लस बीटा हमने ऑलरेडी निकाल के आए थे, -1/6 पुट कर दिया, ठीक है जी। अल्फा इंटू बीटा हमने यहाँ पे निकाला प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, -1/3 उसको पुट कर दिया। अब बस बेटा इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको राइट हैंड साइड में रखा रहने दो, इसको यहाँ सॉल्व करते जाओ। -1/6 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/36, क्यों, क्योंकि -1/6 इंटू -1/6 होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 1/36। इसको लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कितना आ गया, -2/3 है ना, क्योंकि माइनस है और एक प्लस है। अब क्या करो, इसकी वैल्यू ढूंढनी, तो इसको इधर शिफ्ट करो, 1/36 प्लस 2/3। अब अपनी अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 1/36 प्लस 2/3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है बेटा। 36 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 36, ठीक है जी। 36 को 36 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 36 को 3 से डिवाइड किया, ऐसे करते हैं ना, जो भी एलसीएम आता है उसको पहले नीचे वाली टर्म से डिवाइड कर दो, तो 36 को 3 से डिवाइड करा तो कितना आया, 12, 12 3 जा 36, ठीक है। फिर जो 12 आंसर आया उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी, तो 12 2 जा 24, है ना, ये आपको आता था। अगर ये चीज नहीं आती बेटा एलसीएम लेनी, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको इसका भी एक लेक्चर बना के दे दूंगी, ठीक है जी। अब बस आगे सॉल्व करते जाओ, ये आ गया बेटा 25/36, इसका मतलब ये हमारा बेटा आंसर आ गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25/36, ठीक है बेटा जी। क्या पढ़ा आज हमने, जब भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकाल के रख लो। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a, ठीक है। किससे कंपेयर किया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ऐसे बेटा जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के रख लो, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बी मतलब c/a, जो भी इक्वेशन दी होगी वहां से आपको ABC आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रख लेना। फिर उसने जो भी उसने क्वेश्चन में दिया है, अब जैसे इस क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया था, तो हमने क्या किया, कौन सी आइडेंटिटी में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उसको खोल दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है जी। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना था, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा हमें पता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा पता था, हमने सारी वैल्यूज बेटा जी पुट करी और एलसीएम लिया और आंसर आ गया, ठीक है बेटा। फिर भी कोई बात नहीं समझ आई तो जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज बेटा प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।